तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जो दूसरा चैप्टर है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आज से हम शुरू करने वाले हैं क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो स्टार्ट आज इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊँ तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सबसे पहले क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अगर आपको जानना है कि कार्बोनिल कंपाउंड एक्चुअल में कहते किसे हैं, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है कार्बोनिल कंपाउंड में, आपको देख सकते हैं। तो कार्बोनिल दोनों, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कैसे होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब इनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्या दोनों कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप में अगर एक ही कार्बन की, देखो दो कार्बन की यहाँ वैलेंसी खुली है, अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या एक ही साइड कार्बन की चेन जुड़ी हुई है और दूसरी साइड हाइड्रोजन जुड़ा है, याद रखना C डबल बॉन्ड O है, अब कार्बन की दो वैलेंसी खुली है। अगर इस कार्बन के साथ एक साइड से जुड़ी है कार्बन की चेन, एल्काइल चेन, एराइल चेन कुछ भी हो सकती है, पर दूसरी साइड से जुड़ा है हाइड्रोजन, तो हम इसको कहेंगे एल्डिहाइड। इसको क्या कहा जाएगा, एल्डिहाइड कहा जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइड से कोई ना कोई कार्बन की चेन जुड़ गई है, तो कार्बन की चेन एराइलिक भी हो सकती है, एलिफेटिक भी हो सकती है, तो उसको हम कहा देंगे कीटोन। कहेंगे कीटोन। तो ये बताना चाहिए एल्डिहाइड होता है RCHO कहते हैं, RCHO, और इसे कहते हैं RC डबल बॉन्ड O R, इसको कहते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड होता है जिसमें एक साइड, एल्डिहाइड में मैंडेटरी होता है कि एक साइड हाइड्रोजन होना चाहिए, होने के लिए साइड भी हो सकता है, चलता है। पर कीटोन में कि कार्बोनिल सेंटर के दोनों साइड कार्बन की चेन होनी चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, अगर मैं इसके शुरू करूं IUPAC नेम की, IUPAC नेम होता है, याद रखना, एल्डिहाइड को हम एल्केनल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केनल कहते हैं। एल्केन मतलब जो चेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल आगे लगा लेंगे सफिक्स के लिए, और कीटोन को हम कहते हैं एल्केनोन। क्या, एल्केनोन। यहाँ पे भी एल्केन हमारी चेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ONE क्या है, सफिक्स है जो लगेगा। अगर मैं जैसे मैंने ये बनाया, ये हमारा फर्स्ट कार्बोक्सिल है, फर्स्ट एल्डिहाइड। क्योंकि देखो मैंडेटरी क्या है, C डबल बॉन्ड O कार्बन सेंटर से एक साइड में हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी साइड कुछ भी फर्क नहीं होता है। इस बार दूसरी साइड क्या है, हाइड्रोजन है, तो उसका नाम रखते हैं। कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। अगर एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेन, मीथेन, और सफिक्स रखता है अल, जब भी सफिक्स रखते हैं तो आखिरी ही हट जाता है, तो ये बन जाएगा मेथेनॉल। क्या कहेंगे इसे, मेथेनॉल कहेंगे। अगर मैं जैसे एक और ले लूँ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, मैंडेटरी है वैसा, एक साइड H होना जरूरी है एल्डिहाइड के। अब यो कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, अगर सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर डबल कार्बन का, ये CH3 दो कार्बन का हमारा एल्डिहाइड होता है, तो इसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या, एसिटल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है, पता होनी चाहिए। दो कॉमन नेम आपको याद होनी चाहिए। पहला आता है फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब सिंगल कार्बन का एल्डिहाइड, और दूसरा आता है एसिटल्डिहाइड, मतलब डबल कार्बन का एल्डिहाइड। कीटोन में चलो बात करते हैं। अगर मैं फर्स्ट कीटोन में, देखो दिक्कत है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आता है। क्यों, यह है कार्बोनिल सेंटर। अब मैंडेटरी है कि इसके आसपास दोनों CH3 तो मेरे को चाहिए, ये तो मैंडेटरी। अगर मैं एक भी हटा दूंगा तो कीटोन रहेगा नहीं, तो मैंडेटरी है कि मुझे C डबल बॉन्ड O के आसपास क्या चाहिए, CH3 चाहिए। तो इसमें मैंने दो CH3 यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो फर्स्ट हमारे ये आता है, ध्यान देना, फर्स्ट कीटोन हमारा प्रोपेनोन ही होता है। मेथेनोन कुछ नहीं होता, एथेनोन नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, सीधा ही प्रोपेनोन एग्जिस्ट करता है। तो तीन कार्बन मतलब प्रोपेनोन लगा देंगे तो प्रोपेनोन। ठीक है, अब तीन कार्बन की कीटोन, देखो अब इसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो इसको छोड़ के दो कार्बन चाहिए है, कितने कार्बन है, दो, और दो कार्बन वाले को कहते हैं एसिटल, तो इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। तुमने सुना होगा नेल पॉलिश वगैरह में बहुत इस्तेमाल होता है, वो यही है, एसीटोन। ठीक है, ओके। अब अगर मैं जैसे कुछ और नाम ले लूँ, बेंजीन दूसरा, चलो मान लो मैंने बेंजीन ली, ये R है ना, R मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है कार्बन का, बेंजीन ले ली, और इससे मैंने जोड़ दिया ये क्या, C डबल बॉन्ड O H। देखो एक साइड कार्बन की चेन और कार्बन सेंटर के बॉल में हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड है। तो इसका नाम एक या तो बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, या इसे कभी बोलते हैं बेंजीन, एक ही नाम है दोनों,
बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या तो इसे बोलते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या मैं तो ज्यादा इसे बोलूंगा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यही सबसे फेमस यही इस्तेमाल होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहीं ना कहीं बोला जाता है। और अगर लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पे कोई कार्बन की चेन हो जाती है, अगर CH3 ऐसे हो जाता तो ये वैसा बन जाता कीटोन। क्या बन जाता है ये? कीटोन है ऑब्वियसली, R सीधा R है। अब इसका नाम ध्यान देना क्या होता है। अब IUPAC नेम देखो, कॉमन नेम तो बड़ा अच्छा है इसका। कौन है अगर देखूँ तो ये देखो, एक्चुअली में ये भी 2 कार्बन चेन ना, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या होता है? एसिटोफिनोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम बहुत आता है एसिटोफिनोन। व्हेन एसिटोफिनोन रिएक्टिव, तो बताना चले एसिटोफिनोन क्या होता है। सी ये होता है बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा होता है। लेकिन देखना क्या, IUPAC देखोगे तो ये 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो ये एक्चुअल में है एथेनोन, लेकिन ये बेंजीनिक है। अब ये बेंजीनिक फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कार्बन से सब्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि अभी रिंग थोड़ी है, तुम यहाँ से काउंट नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, और जब भी बेंजीनिक सब्स्टिट्यूशन में होती है इसे बोलते हैं फेनिल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल इथेनॉल, 1 फेनिल इथेनॉल, इसका नाम ही हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका IUPAC 1 फेनिल इथेनॉल है, लेकिन इसको मेजरली किससे जाना जाएगा? एसिटोफिनोन से जाएगा। तो ये तो नॉर्मल IUPAC है, वैसे आपको पता होना चाहिए, आते होंगे। शुरू चैप्टर होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, कि बनती कैसे इसमें, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी अब बाद में आते हैं। देखो हमें ऑर्गेनिक पढ़ने का जो रोड मैप होता है वो एक ही होता है कि सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ बनती कैसे है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें कैसी है, साइज कैसा है। उसके बाद हम समझेंगे कि वैसा भी जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ का केमिकल रिएक्शन, अगर मैं किसी के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो क्या होता है। तो शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो ध्यान, मैक्सिमम सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, सारी रिएक्शन सेकंड सेम में और थर्ड सेम की रिएक्शन, जितनी भी सेकंड सेम और थर्ड सेम में केमिकल रिएक्शन थी वो सारी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये लिखने को आ सकती है, पेपर में आने का चांस होता है कि मेथड करना हो एल्डिहाइड कैसे बन सकता है। तो सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्या? ऑक्सीडेशन। अब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि सबसे पहले हमारे आते हैं हाइड्रोकार्बन, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल ऑक्सीडाइज करके 2 चीजें बन सकते हैं। अगर किसी को याद हो, मैंने बहुत पहले जब सेमेस्टर में पढ़ाया था आपको, तब मैंने ये 4 बनाया था। एल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है, या तो बनते हैं एल्डिहाइड या तो बनते हैं कीटोन। ठीक है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन अगर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज तो वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 याद रखना। क्यों याद रखना, ध्यान देना। अभी हम एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं। अगले चैप्टर में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए सर एल्कोहल को या एल्डिहाइड को, दोनों को अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो इस बात तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ये अगले चैप्टर में काम आएगा, और इस चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी को काम आएगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये 4 बताना चाहिए। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, एल्कोहल लूंगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके मैं दोनों बनाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे एल्कोहल ऑक्सीडाइज। देखो अगर मैं लूँ प्राइमरी एल्कोहल, क्या प्राइमरी एल्कोहल, इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँ ये मेरे को देता है एल्डिहाइड। क्या देता है? एल्डिहाइड। एग्जांपल CH3CH2OH, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। हाँ, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, इसको ऑक्सीडेशन करूँ, ऑक्सीडेशन करने के सबसे बेस्ट है, अभी मैं तो देता हूँ एल्कलाइन KMnO4, मुझको सबसे सही लगता है। देखो मेरा फेवरेट ऑक्सीडेशन एजेंट है एल्कलाइन KMnO4। क्या है? एल्कलाइन KMnO4। और मेरा फेवरेट रिड्यूसिंग एजेंट जो है, और देखो मेरा फेवरेट जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे बहुत सारे, तो जनरली अगर मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ एल्कलाइन के, ध्यान देना KMnO4 बहुत हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजर है। अगर ये हमारा हॉट है, अगर मैं हॉट KMnO4 लूंगा तो वो सीधा एल्डिहाइड में रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बता देगा। लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एल्कलाइन KMnO4 जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा बना देगा क्या? एल्डिहाइड। अभी कैसे बनाते हैं इसको समझो। हाँ, थोड़ा सा समझाएंगे। ये OH है, ये H है। चलो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ध्यान देना, ये बहुत बेसिक क्लास 10 में हमने पढ़ा था।
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? देखो ऑक्सीडेशन का मतलब जो यहाँ यूज हो रहा है, और रिडक्शन का मतलब चलो बता देता हूँ। इन दो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं कहीं पे हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, और रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं कहीं पे भी हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ मतलब मैं रिडक्शन कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, ये मेरा कंपाउंड है, ये CH3। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहा हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब मैं ऐसे नहीं निकाल रहा हूँ कि तुम कहते हो कि यार यहाँ दोनों पैनिसोनिक है बॉन्ड नहीं, रिडक्शन में कभी भी ऐसे बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता है, रिडक्शन का भी बॉन्ड क्लीवेज होता है। ये हाइड्रोजन निकला हाइड्रोजन, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हुई, एक वैलेंसी कार्बन की खाली हुई। ध्यान देना, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की टूटी, एक वैलेंसी कार्बन की टूटी। अब ये दोनों अपनी वैलेंसी डबल बॉन्ड से जुड़ी करेंगे तो क्या होना, CH3 C डबल बॉन्ड 2 H, क्योंकि मेरा क्या है एक एल्डिहाइड है। तो मेरा जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अब ऐसे में अगर यहाँ पे लिख दो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये ऑक्सीडाइज होकर बनेगा मेरा कीटोन। क्योंकि आप देखो, अगर किसी को आदत हो तो सेकेंडरी अल्कोहल चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ले या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ या माइल्ड के साथ ले, कीटोन ही बनता है। ये मैंने ले लिया एक, ठीक है। इसके लिए मैंने मान लो चलो PDC ले लिया या PCC ले लिया, ठीक है। PDC पिरिडीन डाइक्रोमेट, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ये ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इनके ऊपर डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। वैसे देखो आगे विच में थ्योरी लिखने की उतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर तुम्हें थ्योरी लिखनी है तो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, नोट्स से आप पढ़ सकते हो। वैसे इतनी जरूरत नहीं होती है थ्योरी लिखने, तो आपको रिएक्शन पता ही है। रिएक्शन क्या कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल गैस बना रहा है इस तरीके से, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या बना रहा है, कीटोन बना रहे हैं इस तरीके से। और जैसे जान दो हम किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किन किन के प्रेजेंस हो सकते हैं, देखो एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस हो सकते हैं, एसिटिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। PCC पिरिडीन क्रोमोक्रोमेट की प्रेजेंस हो सकता है, क्लोरोक्रोमेट। PDC पिरिडीन डाइक्रोमेट की प्रेजेंस हो सकता है। इसके आगे भी आता है जॉन्स रिएजेंट आता है, एक जॉन्स रिएजेंट आता है, ठीक है। आने के लिए और भी होते हैं, वो और की प्रेजेंस भी हो सकता है, ठीक है। एक और होता है रेड हॉट कॉपर ट्यूब, वो अगली रिएक्शन है उसकी स्पेशल कराने वाला, ठीक है। चलो एल्कलाइन K1O4 लो, एसिडिफाइड K2Cr2 लो, PCC लो, PDC लो या जॉन्स रिएजेंट लो, कुछ भी लोगे तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा कीटोन में। टर्सरी अल्कोहल नहीं होता कन्वर्ट, कोई नहीं कर सकता। टर्सरी अल्कोहल सिर्फ एक जगह होता है, अगर तुम रेड हॉट कॉपर ट्यूब लो और टर्सरी अल्कोहल के वेपर्स उससे पास कराओ तो एल्कीन बनाते हैं, वहाँ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो मैंने लास्ट सेमेस्टर में आपको बताया है। तो पहली रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है कि अगर मैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो मेरे को एल्डिहाइड ऑफ कीटोन, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन भी अल्कोहल से रिलेटेड ही है, अल्कोहल से। अब जो सेकंड रिएक्शन जो आज जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अब एक्चुअली में अगर तुम देखो ये रिडक्शन है अल्कोहल का, क्या है, रिडक्शन। एक टाइप से हम अल्कोहल को रिड्यूस करके भी बना सकते हैं, यस। या हाँ अगर हम बात करें तो ये सॉरी डिहाइड्रोजनेशन मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे, हम अल्कोहल को इस तरीके से ऑक्सीडेशन करके भी बना सकते हैं। किस तरीके से ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनना। मैं कोई एक अल्कोहल लूंगा, ठीक है, मैंने मान लो कोई अल्कोहल लिया नॉर्मल CH3CH2H और एक मैंने लिया 2 डिग्री CH3CH CH3OH। 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल लिया, ठीक है। यह 1 डिग्री, यह है 2 डिग्री। इसकी रिएक्शन कराई मैंने रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, जिसका टेम्परेचर लगभग 300 केल्विन के आसपास था। इसकी भी रिएक्शन मैंने सेम चीज के साथ कराई। होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा।
अब तुम हो यार ये तो सेम रिएक्शन है, तुमने हमें रिएजेंट ही तो बतलाया, इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ नहीं है, इसमें बस इसकी थ्योरी बस नहीं है। इसमें होता क्या है ना, थ्योरी आप उस पर देखना, किसमें, नोट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखो क्या है, ध्यान सुनो, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अल्कोहल, अल्कोहल के बनाते हुए देखो अल्कोहल का ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहते हैं। हम इनको करते हैं बॉईल, इनके बनाते हैं वेपर। अब हम लेते हैं ट्यूब, मान लो यहाँ पे मैंने ले रखी है कॉपर की ट्यूब, ये सिल्वर की भी हो सकती है, और इसको करते हैं बहुत ज़्यादा गर्म, रेड हॉट होने तक, 300 फिर इससे कराते हैं हम वो वेपर्स को पास, ये हमारे क्या है, अल्कोहल है। अब लेकिन जैसे वो यहाँ से निकलते हैं वो अल्कोहल नहीं रहते, वो या तो रहते हैं हमारे कीटोन, या बन जाते हैं हमारे एल्डिहाइड, या कभी कभी हमारे एल्कीन भी बन जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 3 डिग्री अल्कोहल तो, अभी हम इसकी बात करें, अभी हमारा मेन फोकस करता है कि जो चाहिए उसे तो फर्क पड़ता है। अल्कोहल को बॉईल किया, अल्कोहल के वेपर्स को पास कराया मैंने रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, उनमें से डीहाइड्रोजनेशन वाला हाइड्रोजन निकल गए। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना होता है, वही चीज हुई है और ये चीज है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रिएक्शन, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। अब बढ़ते हैं हम अपने अगली रिएक्शन की तरफ, जो कि हमारे हाइड्रोकार्बन से भी हम कर सकते हैं, एल्कीन की वजह से भी कर सकते हैं। तीसरी रिएक्शन है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अभी तो सारी रिएक्शन पहले हमने कर दी है सेकेंड सेमेस्टर की, तो चलो पिछली बार तो थर्ड सेमेस्टर की थी, हमने अल्कोहल जब चैप्टर में पढ़ा था उसी की थी, ये सेकेंड सेमेस्टर की है एल्कीन का ओजोनोलिसिस। हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक एल्कीन लेते हैं, CH211 CH2, चलो एक गजब वाली भी लेते हैं, CH211 CH CH3 CH3 अभी इसको बात करते हैं। हम एक एल्कीन लेते हैं, इस एल्कीन की रिएक्शन हम करते हैं ओजोन के पहले स्टेप में ओजोन के साथ, O3 के साथ, ठीक है। ओजोन के साथ हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं, और अगले स्टेप में अभी देखो ओजोन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हम कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और सेकेंड स्टेप में हम इसमें डालते हैं जिंक डस्ट और इसका कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप में जिंक डस्ट हाइड्रोलिसिस। अगर किसी ने अच्छी से पढ़ाई से, अगर आपको इसकी मैकेनिज्म देखनी है ना, सेकेंड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में जाना, एल्कीन से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें नीचे दिखेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन लिखा होगा, उसमें रिएक्शन की मैकेनिज्म हो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ती है। अभी मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, हमें पता है केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तभी मैकेनिज्म पूछी जाती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है, ठीक है। होगा क्या, कुछ नहीं होगा, वैसे इसकी मैकेनिज्म नहीं है तो इसको सीधा याद करना है, दोनों बॉन्ड तोड़ दो, दोनों ही बॉन्ड तोड़ दो, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड कर दो, दोनों साइड ऑक्सीजन, इतना आ गया। ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, 2 ही चाहिए, दोनों बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड कर दो। अब एक्चुअल में होता है कि तुम रिएक्शन मैकेनिज्म में देख सकते हो, पर यहाँ पे हमें मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, बॉन्ड दोनों तोड़ दो। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचा मेरे पास HC डबल बॉन्ड दो H, देखो ना CH2 था, CH2 ऑक्सीजन ऐड किया, इस साइड क्या बचा, CH2 था, ऑक्सीजन का बचा HCl था, 2 मॉलिक्यूल बचे किसके मिले, फॉर्मेलिटी के, 2 मॉलिक्यूल किसके मिले, फॉर्मेलिटी के। तुमने दोनों बॉन्ड दिए, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड कर दिए हैं, क्या मिलेगा HCl, जैसे ऐसे देख लेना, ऐसे खोल के देते तभी ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ था HC डबल बॉन्ड H, HC डबल बॉन्ड H, तो 2 मॉलिक्यूल मिलके HC डबल बॉन्ड H एल्डिहाइड। इधर क्या हुआ, देखो पहला क्या मिला, ऐसे लिख दे, एक क्या मिला, एक मिला CH3 C डबल बॉन्ड H, CH3 C डबल बॉन्ड H, और एक मिला CH3 C डबल बॉन्ड CH3, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, मतलब एक मिला मेरे को एल्डिहाइड, एक मिला मेरे को कीटोन, मतलब एक मिला मेरे को एसीटोन और एक मिला मेरे को एसिटल डीहाइड। तो तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुमने रिएक्टेंट कैसा लिया, तुम्हें एल्डिहाइड भी मिलेगा, कीटोन भी मिलेगा, मिक्सचर भी मिलता। अगर मैं यहाँ पे भी CH3 देता तो मेरे को सिर्फ कीटोन मिलता, मैंने यहाँ 2 साइड ऐसे दिए तो मेरे को सिर्फ एल्डिहाइड मिला, मैंने एक साइड ऐसा कुछ दिया तो मेरे को एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गई ओजोन रिएक्शन। एल्काइन से भी बना सकते हो, किससे, एल्काइन से। अब अगर मैं कहूँ, ध्यान देना, अगली जो रिएक्शन है, अगर मैं एल्काइन का क्या करूँ, एल्काइन को रिएक्शन किसके साथ करनी है, फ्रॉम एल्काइन की मदद से। मैंने कोई भी एल्काइन, मैंने एक नॉर्मल एल्काइन ले लो, ले ली,
इसकी रिएक्शन में ध्यान रखना किसके साथ कराऊंगा, मैं कराऊंगा H2O के साथ, पानी के साथ रिएक्शन होनी है, उनका हाइड्रोलिसिस करना है वो एल्काइन का हाइड्रोलिसिस करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ या तो मेरे को लेना है सल्फ्यूरिक एसिड या मेरे को लेना है मर्क्यूरिक एसिड, H2SO4 या HgSO4, इनमें से कोई भी एक की प्रेजेंस में वो कर सकता हूँ। कुछ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखो हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, देखो ना, इससे मेरे को मिलेगा H+ और OH-। देखो अभी तो क्या है, दोनों आइडेंटिकल, तो कहीं भी जोड़ दो, अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे उस पर फिर बताऊंगा। H+ OH-, एक साइड जाएगा H, मैंने इस साइड H बजाती बन जाएगा CH2, और एक साइड जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट गया, एक साइड जाएगा OH, ये जाएगा CH और एक जाएगा OH। ठीक है, अब सवाल आएगा कि यार बनाना तो हमें एल्डिहाइड था, ये तो अल्कोहल बन गया, लेकिन गौर करो, अब देखना एक चीज करता हूँ मैं, अब देखते हैं किसको ये चीज याद है, मैं एक गजब चीज करने वाला हूँ, देखते हैं किसको ये चीज याद है। लो बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड, मैंने एल्डिहाइड बना दिया, चलो नहीं याद है, एक चीज लिख देता हूँ, अब बताओ किसको याद है, टॉटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म फर्स्ट सेमेस्टर हमने पढ़ा था कि आइसोमर्स होता है, उसमें से एक आइसोमर्स ये होता है कि एक स्पीशीज होती है कीटो स्पीशीज, वो ऊपर नीचे घूमती रहती है, देखो ना होता, अगर तुम्हें कहीं पे वन पे ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वन पे हाइड्रोजन है ऐसे करके, ध्यान देना गजब, बहुत ही गजब चीज है, वन पे हाइड्रोजन है ऐसे इस तरीके से, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, तीसरे में ऑक्सीजन है, 1 2 पे डबल बॉन्ड, तीसरे में ऑक्सीजन, 1 2 पे डबल बॉन्ड, तीसरे पे ऑक्सीजन, या 1 पे हाइड्रोजन 2 3 पे डबल बॉन्ड, ऐसे देखो 1 पे हाइड्रोजन 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड जाएगा पीछे, हाइड्रोजन जाएगा सीधा तीसरे पे, तो हाइड्रोजन सीधा यहाँ से H आ गया इधर इसके साथ CH3, और डबल बॉन्ड पीछे जा रहे हैं, इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। इस स्टेप में आखिर पे टॉटोमेरिज्म होता है। चलो मैं एक और लेता हूँ, EI ले लेता हूँ, CH3 CH3 ट्रिपल बॉन्ड, लो मैंने क्या लिया, अनसिमेट्रिक ले ली, यहाँ पे मैंने H2 डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ यही सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरिक एसिड, देखो H2 अभी भी H+ देगा या और OH बना देगा। अब देखो अनसिमेट्रिक में क्या होता है ना, मार्कोनी का प्रूफ लगता है, H हमेशा अपनी साथ अपनी जैसी जगह में जाना चाहता है, तुम हमेशा अपनी जैसी जगह में जाना चाहोगे, जैसे तुम्हारे तो अगर बैक बेंचर हो तुम फर्स्ट तो बैठ जाओगे नहीं, बैक बेंच में जाओगे, तो H हमेशा इसके बाद H नहीं है, यहाँ H, तो हमेशा यहाँ H कहाँ जाएगा, H, तो H जाएगा इधर, OH जाएगा इधर, तो होगा क्या, CH3, ये बॉन्ड टू C, ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ चले जाएगा H, तो CH2, और यहाँ चले जाएगा OH। चलो देखो 1 पे हाइड्रोजन 2 3 डबल, और एक चीज ध्यान रखिए, तो हाइड्रोजन होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए या नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए, ठीक है, 1 पे हाइड्रोजन 2 3 डबल बॉन्ड, होगा क्या, 1 का हाइड्रोजन C पे, CH3C, CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और डबल बॉन्ड सीधा एक कदम पीछे ऑक्सीजन के पास, ये हुआ है टॉटोमेरिज्म। ये होती है हमारी इनॉल फॉर्म, इसमें एल्कीन और अल्कोहल है, और ये हमारी होती है कीटो फॉर्म, क्योंकि इसमें कीटोन बने हैं, ठीक है। तो एल्काइन के हाइड्रोलिसिस से तुम्हारा कीटोन भी बन सकता है और एल्डिहाइड बन सकता है, डिपेंड बस तुम्हें पता होना चाहिए कि करना कैसे है, और मेन पॉइंट है तुम्हें टॉटोमेरिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत हो गई वैसा, एलिफेटिक बन गए, हमने तो एलिफेटिक भी पढ़ा है ना बेंजीन के ऊपर, उनको कैसे बनाते हैं, तो उसकी भी चलो 3 रिएक्शन दिखाई, क्योंकि ज़्यादा ऐसी लिखने की जरूरत है नहीं, 3 रिएक्शन चलो उसकी भी करते हैं, ठीक है। एक बड़ी गजब रिएक्शन है, अगले ये बड़ी गजब, इसका नाम है रोज़नमुंड, तुमने सुनी होगी अगर क्लास 12 को सुनी, रोज़नमुंड रिडक्शन, रोज़नमुंड रिडक्शन न्यू रिएक्शन है, क्लास 12 को बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रोज़नमुंड रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रिडक्शन पूरा होगा, और रोज़नमुंड एसिड है। देखो क्या होता है, इसमें हम लेते हैं एसाइल एसिड, ये बेंजीन लिया, C डबल बॉन्ड C, ये लिया हमने, इसमें हम क्या लेते हैं, एसाइल क्लोराइड हम लेते हैं, एसाइल मतलब ये बेंजीन की, इसे कहते हैं एसाइल, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O वैलेंसी ग्रुप, इसको कहते हैं एसाइल, इससे जुड़ा Cl तो इसे कहते हैं एसाइल क्लोराइड। जब भी एसाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, ध्यान देना, जब भी एसाइल क्लोराइड H2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, कुछ नहीं होने वाला है यार, देखो ये एक H 2 H में टूटेगा, एक H Cl ले जाएगा, मतलब HCl निकलेगा, और दूसरा H यहाँ पे जुड़ जाएगा,
और हमारा बेंजल्डिहाइड बना देगा। ये बन गया बेंजल्डिहाइड, कुछ नहीं होने वाला, सिंपल याद रखना है तुम्हें ना, ये याद रखने की जरूरत है। तुम्हें पता है क्या लेना है, बनना क्या है तुम्हें पता ही है, ये जरूरी है कि क्या है यहाँ पे रिएजेंट क्या लिया जाता है, Pt प्लस PsSO4, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो एक और रिएक्शन, एक रिएक्शन कीटोन बना लीजिए, एक रिएक्शन से कीटोन बनता है, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, सुनो पढ़िए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इससे तुम कीटोन बना दो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पता होगा। हम बेंजीन ये लेते हैं, सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है, हम इसकी रिएक्शन करते हैं, एसाइलेशन में क्या करते हैं, CH3 Cl के साथ, एसाइल ग्रुप के साथ, ये रहा एसाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, होता क्या है, ये जो है ये ध्यान रखना, ये Cl और ये H, ये Cl और H, इसको अभी मैकेनिज्म में बात देंगे। ये Cl और H निकल के H से निकल जाता है, और ये जो कंपाउंड है COCH3 ये यहाँ से जुड़ जाता है, COCH3 यहाँ से जुड़ जाता है, COCH3 जब मैं एसिटोफिनॉल बना देता है। तो फ्रीडल का एक रिएक्शन मैंने बता दी हमारे इसके लिए, किसके लिए, बेंजीन बनाना, जो कि हमारी रोजनवुड स्ट्रक्चर, हम लेते हैं एसाइल क्लोराइड, H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रोसेस ऑफ PDBSO4, ये देता है, कुछ नहीं होता है, इसमें HCl निकल जाता है, सेम HCl हम निकलता है, हम लेते हैं बेंजीन, इसमें लेते हैं एसिटल क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, ये हमें देता है। तो हमने सारी बेंजीन, हमने 4 पढ़ दी हमारी कीटोन और उनकी एलिफेटिक की, और 2 हमने पढ़ दी एरोमेटिक की भी, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद केमिकल, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, कुछ नेम रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, टॉलिन टेस्ट, सिल्वा टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लेक्चर लेते हैं, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।